हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं प्रियांशु, आपका मैथ्स टीचर। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का तीसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं कि क्या बोला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ना। तो समझते हैं। देखो, पहला क्या बोला, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ, मतलब जब हम लोग एक इक्वेशन को इक्वेट करते हैं जीरो के किसी भी चीज के साथ, अगर इक्वल टू का साइन है तो वो क्या है, इक्वेशन है। ठीक है। इन टू वेरिएबल्स, देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो चीज जो फिक्स नहीं है ना, वो चीज जो फिक्स नहीं है। तो मैथ्स में हम लोग जो चीज फिक्स नहीं है तो उसको कैसे दिखाते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू, ये सब मान के ना। तो ये सब क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स कितने हैं, दो हैं। वेरिएबल्स कितने हैं, दो। तो मान लो एक x होगा और एक y होगा, एक x होगा और एक y होगा। तो जब जनरल फॉर्म कैसा होगा, x का कोफिशिएंट हम लोग क्या बोलेंगे, a, और y का कोफिशिएंट क्या बोलेंगे, b। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर क्यों है, क्योंकि जब हम लोग इसको ग्राफ पे बनाएंगे, जब हम लोग इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। समझ में आया? तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इक्वल टू का साइन इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। अब लोग सर a और b और c भी तो है ना, तो इस केस में ये जो a है, ये b और c, ये तीनों वेरिएबल नहीं है, ये तीनों क्या है, ये तीनों रियल नंबर्स है। ये तीनों क्या है, रियल नंबर्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब a b c वेरिएबल्स नहीं है, नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हो गया, x और y। क्लियर? तो ये क्या है, मेरा लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। क्लियर? अब यहाँ पे क्या बोला, पेयर। पेयर यानी कि दो होगा ना, पेयर यानी कि कितना इक्वेशन होगा, दो इक्वेशन होगा। तो मान लो दूसरा इक्वेशन ये दे दे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप बोलो सर तो दोनों सेम सेम हो गया ना, मतलब इसका जो a का वैल्यू होगा यहाँ भी वही a का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, हम लोग इसको लिख देंगे a1x b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। क्लियर? तो ये मेरा किसका जनरल फॉर्म हो गया, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब दो अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो पहले वाले को हम लोग a1 मानेंगे, दूसरे वाले का a2, y के कोएफिशिएंट को b1 मानेंगे और दूसरा इक्वेशन का b2 को। क्लियर? तो ये है मेरा चैप्टर का मतलब कि इक्वेशन गिवन होगा, कितने गिवन होंगे, पेयर में, यानी कि दो गिवन होंगे, इक्वल टू का साइन होगा, और जब हम लोग इनको ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर? ये तो बस रफ में था समझने के लिए। अब मैंने बोला कि ये वाले इक्वेशन को ग्राफ पे बनाओगे तो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। यानी कि जब हम लोग ये वाला भी इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। समझे? जब हम लोग पहले वाले इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। उसे दूसरा वाले इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर हम लोग ये दोनों स्ट्रेट लाइन को एक ही ग्राफ पे बनाए, मान लो हमारे पास ग्राफ खरीदने का पैसा नहीं है, एक ही ग्राफ है, और हमें अगर एक ही ग्राफ पे ये दो स्ट्रेट लाइन बनाना पड़े तो कैसा दिखेगा, तब समझो तीन ही केस बनने का पॉसिबिलिटीज है। पहला केस 1, जब हम लोग ग्राफ पे बनाओगे, मान लो ये है, या फिर इसको ऐसे नहीं देते, मान लो ग्राफ तो है ये बॉडी, ठीक है, और मान लो तुमको ग्राफ पे बनाना हो तो जो दो लाइन तुम बनाओ वो कैसा बन सकता है, हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाए और दूसरा ऐसे चल जाए ना, यानी कि ये तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? या तो तुम बोलोगे दोनों लाइन कभी आपस में मीट ही नहीं करेगा, पैरेलल हो जाएगा, ये भी तो पॉसिबल है ना। या तो लाइन जो होगा वो एक के ऊपर ही एक हो जाएगा, एक के ऊपर एक, यानी मान लो एक लाइन ऐसे है और दूसरा ठीक इसी के ऊपर, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब लाइन क्या है, एक के ऊपर ही एक है, दोनों लाइन क्या है, आपस में जुड़ा हुआ, एक के ऊपर ही एक है। क्या अब ये 3 केस के अलावा कोई और केस पॉसिबल है? क्या ये 3 केस के अलावा कोई और केस पॉसिबल है? देखो लाइन जो बनाओगे दो, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, या तो वो पैरेलल होगा, या तो वो एक के ऊपर एक होगा, इसके अलावा तो कोई और केस नहीं बनेगा, यही ना। तो अब अगर आप में से पूछो सर मतलब अगर मुझे दो ठोक इक्वेशन दे, अगर मुझे दो ठोक इक्वेशन दे और बोले कि बताओ ये जो दोनों इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है उससे अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो लाइन पैरेलल होगा कि इंटरसेक्टिंग होगा कि कोई क्या होगा, तो इसका मतलब मुझे उसको पहले ग्राफ पे बनाना होगा? तो नहीं, आप लोग को जरूरी नहीं कि आप एकदम ग्राफ पे बनाओगे उसके बाद ही आप बता पाओगे कि वो लाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग क्या है। तो इसके लिए हम लोग एक तरीका यूज करेंगे मैंने क्या बोला, क्या है ये है ना, a1x b1y c1 a2x b2y c2। तो तरीका क्या, मान लो इक्वेशन जो है हम लोग का ऐसा है, ये लिख लेते हैं यहाँ पे a1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं आएगा, अगर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 इक्वल नहीं आ रहा है, इट मींस वो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग। सिंपल एग्जांपल के तौर पे मान लो कुछ ऐसा गिवन है, इक्वेशन देते हैं, मान लो इक्वेशन कुछ ऐसा गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5y माइनस 2 इज इक्वल, ऐसा दो इक्वेशन गिवन है। तो आप क्या देख रहे हो सर, a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 1 क्या 3 बाई 5 के बराबर है? तो आप बोलोगे नहीं सर, 2 बाई 1 एंड 3 बाई 5 इक्वल नहीं है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ये लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। अगर इक्वल होता तो नहीं होता, लेकिन ये लाइन क्या है, a1 बाई a2 b1 b2 के बराबर तो नहीं है, तो लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। क्लियर, समझ में आया? अब पैरेलल के केस में क्या बोलेगा, देखो इसका मतलब पैरेलल केस में हम लोग मानेंगे कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर हो चलेगा, मगर c1 बाई c2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 बराबर हो चलेगा, बट c1 बाई c2 बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अगर इसका भी एग्जांपल दे, टू एक्स प्लस 3y माइनस 4 0 एंड 4x प्लस 6y माइनस 12, तो क्या बोलोगे सर, a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 b1 बाई b2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई माइनस 12 आना चाहिए। तो ये करके कितना आएगा, 1 बाई 2, ये करके कितना आएगा 1 बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई 3। तो सर a1 बाई a2 एंड b1 b2 बराबर तो है, मगर c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। इट मींस ये जब हम लोग इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। क्या मिलेगा, पैरेलल लाइंस मिलेंगे। क्लियर। और थर्ड केस क्या होता है, कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर एक। इसका केस में क्या समझ में आएगा, जब a1 बाई a2 जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के तो बराबर हो और c1 बाई c2 के बराबर हो, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के भी इक्वल है एंड c1, तीनों का क्या है वैल्यू, बराबर। अगर ऐसा केस होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट। जैसे कि मान लो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये भी क्या हो जाएगा 2x प्लस, इसको अगर हम लोग वैल्यू चेंज भी करें, मान लो मैं लिखता हूं 4x प्लस
6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या देखो 2/4 कितना होता है 1/2, 3/6 क्या हो जाएगा 1/2 एंड -4/8 क्या होगा -1/2। क्लियर? तो ये सब क्या है बराबर आ रहा है ना, मतलब अगर ये दोनों इक्वेशन क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा कोई केस मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे लाइंस क्या है कोइंसिडेंट लाइन है। क्लियर? क्या समझना है कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे बनाते हैं तो मुझे तीन केस मिलता है, या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, या तो वो लाइन पैरेलल होगा, या तो वो लाइन कोइंसिडेंट होगा। क्लियर? अगर जरूरी नहीं कि हम लोग हर बार ग्राफ पे बनाने के बाद ही समझ में आए कि वो लाइन पैरेलल है इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट, नहीं, हम लोग इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। क्या तरीका है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो वो लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग, a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है बट c1/c2 के बराबर नहीं है, तो वो लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल। और थर्ड केस a1/a2 b1/b2 के बराबर है और c1/c2 के बराबर है, तो वो लाइन क्या हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो इसके बाद यहां से आप लोग एक चीज और समझ सकते हो। चलो यहां से एक चीज आप लोग और चीज समझ सकते हो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये ग्राफ देख के बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन का कितने सॉल्यूशंस होंगे ना, ग्राफ देख के बताओ कि लीनियर इक्वेशन कितना सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन का क्या समझ में आएगा, सॉल्यूशन क्या होता है 9 में पढ़े थे, सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितना पॉइंट उन लोग के बीच में कॉमन है, कितना पॉइंट उन लोग के बीच में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं लिखूं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, यही था ना सॉल्यूशन क्या होता है नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो आप देखोगे क्या बोलोगे सर इसमें नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है एक, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितना है एक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये केस क्या हो जाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, चलो ये क्या है हमारे लिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशंस समझ में क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं एक। इसको अगर फ्रेश में बता देना, चलो फ्रेश में बता देते प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला केस क्या देखा था कि लाइन क्या होगा इंटरसेक्टिंग, या फिर लाइन क्या होगा पैरेलल, या फिर एक के ऊपर ही एक, या तो एक के ऊपर ही एक, यही ना तीन केस पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं कॉमन, तो आप बोलोगे सर एक, इंटरसेक्टिंग एक ही है ना, एक लाइन ही आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितना पॉइंट कॉमन दिख रहा है एक पॉइंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या हमारे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन अगर आपको बिना ग्राफ देके बताना होगा तो कैसे बता पाओगे, आप क्या बोलोगे सर अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा इट मींस वो लाइन का सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक। अगर a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं है तो वो लाइन क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा सिर्फ एक, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। तो ये कैसे पता कर पाओगे कि अगर a1/a2 एंड b1/b2 इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन क्या है यूनिक। अब यहां पे देखो, यहां पे लाइन मीट कर रहा है, पैरेलल है ना, कभी मीट करेगा कभी नहीं करेगा, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन होगा, तो आप क्या बोलोगे सर कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या आ रहा है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं बोलूं बिना ग्राफ देखे कैसे बता पाओगे कि ये लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है कि नो सॉल्यूशन है, तो आप क्या बोलोगे सर अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो वो यूनिक है, और अगर a1/a2
बाई A2 एंड B1 बाई B2 तो इक्वल है, बट C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। अगर मुझे ऐसा केस मिलेगा तो मैं क्या बोल दूंगा, वो सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया? और तीसरा क्या होता है, कौन से, अब देखोगे सर ये एक के ऊपर ही एक है ना, तो नंबर ऑफ कॉमन कितने, बहुत सारे, ये भी कॉमन पॉइंट हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कॉमन ना, एक के ऊपर ही एक है। यहां पे क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन पॉसिबल है ना, एक के ऊपर ही एक है तो बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। और सेम बिना ग्राफ देखे कैसे बता पाओगे, क्या आएगा कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, अगर ये तीनों के रेशियोज इक्वल है, अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड so on इक्वल, अगर तीनों इक्वल है तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। समझ में? इसलिए इसका मतलब क्या है कि अगर आप खाली ये कोई भी इक्वेशन, अगर मैं एक सिंपल में मान लू, अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक इक्वेशन है 2x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 12y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे सर, पहले देखते हैं a1 बाई a2 यानी कि 2 बाई 4 क्या 6 बाई 12 एंड माइनस 12 बाई 24 के बराबर, यानी कि 12 बाई 24 के बराबर है कि नहीं। अच्छा ठीक है, माइनस 12 बाई 24 के बराबर है कि, बोलो सर इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 1 बाई 2, इसको कट करेंगे 1 बाई 2 और इसको करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 बाई 2, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है मगर ये क्या है, ये इक्वल नहीं है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे, देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, किसका है, पैरेलल लाइंस, क्या है, पैरेलल लाइंस, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, ऐसी इक्वेशन होगा, इक्वेशन देख के हम लोग फाइंड करेंगे कि बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन कितने सॉल्यूशन है, एक है, दो है, तीन है, कितना है। क्लियर। अच्छा इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसमें हम लोग जानते हैं इसके बारे में, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होगा, जब हम बोलेंगे कि यहां पे कितना हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर किसी लीनियर इक्वेशन, अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक भी सॉल्यूशन है तो वो क्या है, हमारे लिए कंसिस्टेंट है। और अगर उसका कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, यहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पे आप बताओ तो कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो पॉइंट है इसमें एक तो कॉमन पॉइंट है, सही है ना, कि एटलीस्ट एक तो कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या बोले, कोई भी कॉमन पॉइंट है, कोई भी कॉमन पॉइंट है, कुछ नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अब ये थर्ड वाले में क्या बोलोगे, इसमें क्या एक कॉमन पॉइंट है, सर आप एक तो नहीं सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ा, मैंने क्या बोला, कम से कम एक, मैक्सिमम कितना भी हो, कम से कम कितना होना चाहिए, एक, तो इसमें कम से कम एक तो है ही, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा इसको आसान कर दे आप लोग, तो आप लोग बोल सकते हो कि अगर a1, सो थोड़ा इजी करें तो आप क्या बोलोगे, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b, अगर ये केस रहा, या फिर a1 बाई a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2,
इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। अच्छा नहीं, किसमें रहेगा, पहले में या तीसरे में है ना, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू C1 बाई। अगर आपका ये वाला केस या फिर ये वाला केस रहा तो आप लोग क्या बोलोगे, वेल ये मेरा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। क्लियर। और अगर तीसरा वाला केस रहा, अगर ये वाला केस रहा बीच वाला, यानी कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तो आएगा, बट C1 बाई C2 नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। देखो इतना सिंपल है, इतना ही आसान है आपका ये चैप्टर। खाली बस कुछ कुछ बात का ही ध्यान रखना, अगर आपको वो सब बात समझ में आ जाएगा ना, तो ये चैप्टर कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा का नहीं, एकदम बहुत ज्यादा ही हार्ड है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल। यहां तक का समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, हम लोगों ने सीख लिया है कि बिना ग्राफ बनाए हम लोग बता सकते हैं कि जो दो लीनियर इक्वेशन है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है। ठीक है, और अब हम लोग क्या सीखेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो सॉल्व करने के लिए ना हमें दो मेथड सीखना होगा। ठीक है, दो मेथड। पहला क्या, ग्राफिकल मेथड। पहला कौन सा, ग्राफिकल मेथड। देखो नाम सुनकर ही लग रहा है ना, ग्राफिकल। ग्राफिकल यानी कि ग्राफ का यूज करके कुछ करना होगा। और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। दूसरा अलजेब्रिक मेथड। और अब हमें अलजेब्रिक मेथड के अंदर दो चीजें सीखनी होती है। ठीक है, जो हमारा सिलेबस में है। क्या, पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो तीनों तरीका ही बहुत ज्यादा ही आसान है। और अगर आप ये तीनों तरीका समझ जाते हो ना, तो आपका समझो फुल मार्क्स तो आना ही है बिना किसी टेंशन का। तो इसीलिए इसको ध्यान समझना। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ना है, और अलजेब्रिक मेथड के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है, और एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है, बस इतना सही। तो चलो हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया है, और इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को हम लोग तीनों तरीके से करेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे, और एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे। क्योंकि तीन मेथड है ना, तो तीन मेथड से सॉल्यूशन तो सेम आना चाहिए, अलग अलग थोड़ी आएगा। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सेम। तो वही चीज हम लोग देखेंगे अभी। इसको कर देते हैं साइड, इसका नीड तो भी नहीं है, तो कर देते हैं साइड। हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला स्टार्ट हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में क्या काम करना है, हमें इक्वेशंस ले लेने हैं। क्या करना है, इक्वेशन, दोनों इक्वेशन ले लिया। अब दोनों इक्वेशन के नीचे हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ऐसे टेबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, और यहाँ पे 3 ठो कॉलम। क्लियर। क्या करेंगे, सेम चीज, दोनों इक्वेशन नीचे हमें बस यही काम करना है, x y, और ये क्या हो गया, 3 ठो चीज। क्लियर। अब देखो ये क्या है, इसका मतलब हमें x और y के वैल्यूज अज्यूम कर, मतलब हम लोग को क्या काम करना है, ग्राफिकल मेथड में इक्वेशंस गिवन है ना, तो x के ऐसे x और y के ऐसे वैल्यूज को पता लगाना होगा, कम से कम 3, जो क्या कर रहा होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्लियर। मने इसका मतलब हम लोग x और y के वैल्यू अज्यूम करेंगे कुछ भी। जैसे मान लो कि हम लोग लेते हैं, जब x का वैल्यू, चलो लेते हैं व्हेन, चलो पहला लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब y का वैल्यू 0 होगा तो देखो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 16 लिख सकते हैं ना। 5 इंटू वाई, 0 लिख दिया, प्लस 16 यहां जाके माइनस 16। तो यहां पे क्या हो गया, 4x माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 16, यानी कि 4x का वैल्यू कितना हुआ, माइनस 16, x का वैल्यू कितना होगा, माइनस 4।
यानी मतलब क्या समझ में आया, जब x y का वैल्यू 0 लेंगे, जब हम लोग y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -4। समझ में आया? ऐसे ही वैल्यूज अज्यूम करने ऐसे ही क्या करना, हमें वैल्यूज अज्यूम करना है कि y का ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि x का वैल्यू क्या आएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग फिर सोचेंगे, और कोई वैल्यू सोचेंगे। मान लो x की जगह पे ऐसा क्या ले, अगर हम लोग x की जगह पे लेते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग x की जगह पे, मान लो लेते हैं when x इज इक्वल टू 1, जब x का वैल्यू हम लोग 1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 1 माइनस 5y इज इक्वल टू -16 लिख सकते हैं ना। 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे हो गया -5y प्लस 4, यहाँ लिखा जाएगा -4, तो -16 -4 -5y का वैल्यू कितना होगा, -16 -4 कितना होता है, -20, माइनस माइनस कटा, 5 4 जा 20, यानी कि y का वैल्यू कितना आया, 4। मतलब जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। क्लियर? जब x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 4। उसी तरीके से हमें और भी वैल्यू सोचना होगा। देखो, और हमें वैल्यूज ऐसे सोचना है ना शुरू में कि मुझे जो आंसर है ना वो मेरे को इंटीजर्स में ही मिल जाए, मतलब फ्रैक्शंस या डेसिमल में ना जाए। इससे क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपके जो पॉइंट्स है वो इजीली आंसर आ जाएगा। तो मैं देखो 16 ना, मैं 16 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 5 का मल्टीपल हो जाए, तो मैं क्या देख रहा हूं, 16 में अगर मैं ऐड कर दूं 24 जो 4 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, 40। तो अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 6, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते, जो आपको समझ में आए मान लो, बस मान के वैल्यू निकालो कि जाके मेरा y का जो आंसर है वो किस में आए, इंटीजर्स में आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू 6 माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना हुआ, 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 5 को मैं वहां भेज दिया। 24 और 16 कितना होता है, 20 30 40, 40 इज इक्वल टू 5y, y इज इक्वल टू 8। इट मीन्स जब हम लोग x का वैल्यू 6 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 8। समझ में आया ग्राफिकल मेथड? हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशंस लिया, उसके एक टेबल बनाया और टेबल के अंदर वैल्यू पुटिंग किया और ऐसे ऐसे वैल्यूज फाइंड किए जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, चलो करो इसको, अभी हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग ये टेबल का फाइंड करेंगे। जगह का कमी है बच्चों, क्या कर सकते हैं। चलो अब हम लोग इस ग्राफ को फाइंड करते हैं। देखो इसका तो बहुत सिंपल है, हम लोग पहले तो इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर? अब पहला केस, व्हेन y इज इक्वल टू 0, देखो जब y 0 को तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। सिंपल ना, जब y का वैल्यू 0 होगा x का वैल्यू 3। चलो पहला हो गया। फिर और सोचो, व्हेन x इज इक्वल टू 0, अब x को 0 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या निकला, y इज इक्वल टू 6। जब x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 6। देख रहे हो, हम लोग अजम्पशन कुछ भी ले सकते हैं, x और y के वैल्यूज अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, और क्या लेते, चलो लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, मान ले लेते हैं 3, व्हेन x इज इक्वल टू 3। देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, x का वैल्यू 3 तो हम लोग पुट कर चुके हैं। और कुछ सोचो, और क्या ले लेते हैं, चलो y का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2। जब हम लोग y का वैल्यू ले लेंगे, चलो 4 ले लेते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू 4। देखो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x का वैल्यू कितना हुआ, -2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 4। क्लियर? हम लोगों ने टेबल फिल करना सीख लिया ना, ऐसे इक्वेशंस लिखेंगे और इक्वेशन लिख के टेबल फिल करेंगे। क्लियर? थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझना आ जाएगा।
ठीक है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इसको भी मिटा दे, इसका कोई नीड तो है नहीं। अब देखो टेबल मिल गया। अब हम लोगों का सबसे बड़ा जो काम है वो क्या है, इस टेबल को फिल करना, टेबल के थ्रू ग्राफ बनाना। टेबल के थ्रू क्या करना है, ग्राफ बनाना। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, पहले लाइन ले लेते हैं, एक ठोक ऐसे लाइन, इसको मिटा देते हैं और एक लाइन लेते हैं। चलो अब हमें क्या देखना है, इसको थोड़ा पुट करते हैं। y मेरा नेगेटिव तो गया नहीं है, तो इसको y नेगेटिव है नहीं तो उसको तो नीचे भी ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और x नेगेटिव गया 4 तक। चलो अब हम लोग करेंगे सॉल्व। ये क्या होता है, 0, ठीक है। ये हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। x मेरा मैक्सिमम कहां तक है, +6 तक है ना, तो यहां तक भी चलेगा, कोई और नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, और नेगेटिव में कहां तक है, -4 तक। क्लियर। y मेरा कहां पे है, +8 तक है, नेगेटिव कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट 8। क्लियर। अब हम करेंगे प्लॉटिंग, सिंपल सा प्लॉटिंग। पहला क्या देखेंगे, पहला के लिए देखो प्लॉटिंग हम लोग अलग अलग कलर से करते हैं। जब x का वैल्यू -4 है तो y का वैल्यू 0, यानी कि पहला प्लॉटिंग कहां पे होगा, जब x का वैल्यू -4, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 0। प्लॉटिंग तो आप सबको आता ही होगा। फिर जब x का वैल्यू 1 होगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू +4, यानी कि यहां पे जब x का वैल्यू 1 होगा और तो y का वैल्यू 4। क्लियर। फिर जब x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 8, जब x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 8, समथिंग यहां पे। क्लियर। तो अब देखो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। हम लोग तो ये नहीं किए ना लाइन, ये क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्लियर। इसको एक लाइन करते हैं ड्रॉ। ठीक, मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और ये मेरा एक पॉइंट दिया 6 8। क्लियर। इस लाइन का हमें क्या इक्वेशन दिया, कौन सा इक्वेशन हमारा, 4x - 5y + 16 = 0। जब आप लोग ग्राफ बनाओगे ना तो आपका पूरा एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, पूरा एक स्ट्रेट लाइन। हम लोग देखो अपने हाथ से बनाया ना, तो मेजरमेंट इधर उधर थोड़ा हो सकता है। ठीक है। जब x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8। क्लियर। अब इसके बाद सेकंड बनाते हैं इक्वेशन। सेकंड क्या दिख रहा है, जब x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 0। फिर जब x का वैल्यू 0 होगा, y का वैल्यू 6। और तीसरा जब x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 4। ठीक है, कट गया। अब हम लोग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, सॉल्यूशन है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे है, यहाँ पे ना, किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4। किस पॉइंट पे सॉल्यूशन है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4। यही मेरा क्या है, हमारा आंसर, x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, ये कॉमन पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोग चेक भी कर सकते हो, कैसे, डाल के देख लो। पहला वाला इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है, चेक कर लेते हैं हम लोग इक्वेशन को। देखो चेक करते हैं पहला इक्वेशन को, 4x - 5y + 16 = 0 आ रहा है ना। x का वैल्यू कितना है, 1, y का वैल्यू 4। हमें क्या मिला, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4। तो 4 × 1 4 - 5 × 4, 5 4 = 20 + 16 = 0। देखो 4 - 20 -16,
-16 + 16 क्या हो जाएगा 0। समझा? इसको भी चेक कर लो। 2x, x का वैल्यू कितना है 1 ना, तो 2 × 1 + 4 - 6 = 0। 2 + 4 - 6 = 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6 - 6 = 0। यानी कि ये x और y का वो वैल्यू है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x और y का वो वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो समझ में आ गया आपको ग्राफिकल मेथड? सिंपल था ना, दो इक्वेशन, दो टेबल से हम लोग करेंगे प्लॉटिंग और फिर जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही मेरा क्या होगा सॉल्यूशन। ये कौन सा मेथड था? ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग सीखते हैं सेकेंड मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो नाम में क्या लग रहा है, नाम से क्या लग रहा है, दिखा है ना सब्स्टिट्यूट। क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जब हम लोग एक की जगह पे किसी दूसरे को पुट करते हैं ना, सब्स्टिट्यूट, एक की जगह पे कोई दूसरा। ठीक है, देखो तो ये मेथड क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे ना, इन दोनों इक्वेशन में से कोई पहले नाम देते हैं इक्वेशन का। चलो ये है, मान लो हमारा है इक्वेशन 1 और ये मान लो है हमारा इक्वेशन 2। सबसे पहला काम, आपको इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, कोई भी एक। ऐसे मान लो मैं उठाता हूं पहला वाला इक्वेशन। क्या है इक्वेशन में, क्या लिखा है? 2x + y - 6 = 0। सिंपल, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से x का वैल्यू, या तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे या तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x। सिंपल। तो यहां पे लोग देखते हैं, पहले y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y = -6 क्या हो जाएगा +6 और 2y क्या हो जाएगा 2x क्या हो जाएगा -2x। क्लियर? यहां तो मैं क्या फाइंड कर लिए, y का वैल्यू फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ x। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे क्या, substituting the value of y in equation। कौन सा इक्वेशन में? अगर आप पहले इक्वेशन से वैल्यू निकाले हो तो दूसरे वाले में पुट करोगे और दूसरे वाले से वैल्यू निकाले हो तो पहले वाले में पुट करोगे। सिंपल, पहले वाले से निकाले तो दूसरे वाले में, दूसरे वाले से निकाले हो तो पहले वाले में। हम लोग का सेकंड इक्वेशन था ना, तो हम लोग कहां पे पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1। तो देखो हमें क्या मिली, इक्वेशन 1 क्या बोला है कि 4x - 5y, y नहीं लिखेंगे, y की जगह पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना। कौन से वैल्यू को? 6 - 2x। सिंपल, +16 = 0। तो ये हो गया 4x - 30 माइनस माइनस प्लस 10x + 16 = 0। सिंपल, समझ में आया? देखो 4x + 10x कितना हो गया 14x एंड -30 + 16 कितना होगा -16 × 4 = 20 -14 = 0। 14x का वैल्यू कितना निकल गया यहां से 14 एंड x का वैल्यू 1। सिंपल, समझा? हम लोग क्या किए, x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना होगा y, तो फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे substituting the value of x in equation। देखो अब कोई दिक्कत नहीं है, एक बार x का वैल्यू आ गया ना, तब आप जो मन चाहे तो इक्वेशन डालो। तो पहले में डालना, दूसरे में डालना, दूसरे में डालो, तीसरे में डालना है तो फिर तीसरे में डालो, जिसमें मन चाहे। मेरे को ये सबसे आसान दिख रहा है, मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं वैल्यू। देखो क्या आ रहा है, y = 6 - 2x। x का वैल्यू कितना है 1, तो y का वैल्यू यहां से कितना हुआ 6 - 2, यानी कि y का वैल्यू कितना हुआ 4। तो हमें क्या मिला सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन क्या मिला कि x कितना है 1 एंड y कितना है 4। सुना सुना लग रहा है ना, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 4, कहां सुने हो, यहाँ पे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 4। आप ग्राफिकल मेथड यूज किए तो भी ये आंसर आया, आप सब्स्टिट्यूशन यूज किए तो भी आया, आप एलिमिनेशन यूज करोगे तो भी यही आएगा। तो एक बार फिर से सबसे मेथड में हम लोग क्या क्या काम किए हैं, हम लोग दो इक्वेशन उठाए हैं। सबसे पहले दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को उठाए और वहां से x का वैल्यू, या तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करो या तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, जो आपका इच्छा हो। उसके बाद हम लोग यहां से जब वैल्यू निकाल लिए, उसके बाद
हम लोग जिस इक्वेशन से वो वैल्यू निकाले थे उसको छोड़ के दूसरे वाले में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या काम करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से जो वेरिएबल एक वेरिएबल का तो आंसर आ जाएगा। अगर आप y का वैल्यू पुट किए हो तो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू पुट किए हो तो y का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से मेरे केस में क्या है, x का सोल्यूशन आ गया। फिर जो x का सोल्यूशन आया उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3 किसी में भी डालेंगे, मेरे को उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने y का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। क्लियर, ये था हमारा मेथड नंबर 2 जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड 3 जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, मैंने क्या बोला, मैं इक्वेशन रखूंगा सेम ताकि आपको समझ में आए कि आप तरीका कोई भी यूज करो आपका आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वेशन वही लेते हैं, क्या बोला, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या बोला है, 2x प्लस y माइनस 6, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। देखो ये मेथड तो पर्सनली मेरा थोड़ा फेवरेट है, मेरे को लगता है कि ये शायद बहुत आसान है, मेरे को आसान लगता है, आप लोग पता नहीं, अपने हिसाब से जो आपको सही लगा आप यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला काम हम लोग करेंगे इस इक्वेशन, देखो नाम का मतलब समझो, एलिमिनेशन। नाम का मतलब क्या समझो, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना ना, क्या कि हम लोग भगा दिए, एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे, x या y किसी भी कोई एक वैल्यू को भगा देंगे, किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देंगे कि भैया आप जाओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, प्लस या माइनस करके। मगर आप बोलो सर जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस वाई क्या हो जाएगा, माइनस 4y, बाहर तो गया नहीं। और अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो 4 माइनस 2 2, और माइनस 5 माइनस वाई माइनस 6y, यहां भी एलिमिनेट नहीं हुआ। तो हम लोग एलिमिनेट करने के लिए क्या काम करेंगे, किसी कोई एक वेरिएबल, या तो x या तो y, कोई भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को क्या 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 काम करेंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे कि अगर मैं ये वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पहला इक्वेशन तो वही हो जाएगा, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू y 2y, माइनस 6 इंटू माइनस, मिला समझ में। अब हम अगर दोनों वेरिएबल जो दोनों नंबर को आप इक्वल किए हो, अगर उन दोनों के पास सेम साइन है, या तो दोनों प्लस प्लस होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 4 4, या तो मान लो माइनस होता है, माइनस 4। अगर सेम साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है, साइन सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, प्लस 4 को माइनस 4, प्लस 2 को माइनस 2, एंड माइनस को प्लस, साइन कर दिया चेंज। देखो प्लस 4 माइनस 4 कट गया, एलिमिनेट, बाहर चला गया। माइनस 5 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 7y, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 16 प्लस 12, 10 20 एंड 28 प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से क्या मिला, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 28 एंड y इज इक्वल टू 4। यही हुआ ना, y का वैल्यू क्या मिला, 4। सिंपल, y का वैल्यू। अब एक बार y का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, substituting the value of y। कौन से इक्वेशन में, मान लो मैं 1 में डालता हूं, इन इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, 4x माइनस 5, y का वैल्यू कितना है, 4 है ना, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 20 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4x का वैल्यू 4 एंड x का वैल्यू 1। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी मेरा क्या निकला सॉल्यूशन,
तो देखो सेम निकला ना, इस वाले क्वेश्चन में क्या निकला, सेम y का वैल्यू 4 एंड x का वैल्यू 1। बस यही इतना ही चीज आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको वो जानना था पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन, फिर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, और उसके बाद आपको क्या जानना था कि अगर मेरे को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। मेरे पास 3 ऑप्शंस है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एग्जामिनर कुछ बोला नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आप जिस मेथड से उससे सॉल्व करो, बट अगर आपको मेंशन कर दिया कि इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो या फिर इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन सॉल्व करो, तो आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, हम लोग सब कुछ पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसका आने का चांसेस है, जिसको प्रैक्टिस करके हम लोग समझ सकते हैं ये चैप्टर कि हमें आया कि नहीं आया।